Hello, my dear students. This is Sunil here, your English teacher, and today I am here with the new topic of your Moments book, that is chapter number 3, Isuran the Storyteller. Students, today in this video lecture, we will see the full explanation of this chapter. Okay, students, so now come and let's start the chapter. So, students, you can see the name of the chapter is Isuran the Storyteller. स्टूडेंट्स, आप लोग चैप्टर के टाइटल से ही समझ सकते हैं कि चैप्टर का जो टाइटल है वो यही कह रहा है कि ईश्वरन एक कहानी सुनाने वाला। चैप्टर से हमको ये बात क्लियर हो रही है कि इसमें हम एक किसी ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे या उसके बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमको क्या सुनाता है, स्टोरी सुनाता है। इट मीन्स उसका क्या काम है, स्टोरी सुनाने का काम है। और ये जो ईश्वरन है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस तरीके से किसी भी चीज़ को बताता है या स्टोरी सुनाता है, इतना अच्छा स्टोरी टेलर है कि जब ये स्टोरीज़ को सुनाता है किसी को भी या किसी को बताता है तो वो उसकी स्टोरी बताने का जो तरीका है, जो सुनाने का जो तरीका है, उतना लाइवली होता है कि ऐसा लगता है कि मानो सचमुच रियल में हो या सचमुच आपके सामने हो रहा हो। ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं सभी को। तो यही सब चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में और समझेंगे, और इस चैप्टर को हम पूरे को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम एंड लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि वन नाइट महिंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात की बात है कि जो महेंद्र है वो अपनी नींद से, महिंद्रा इक्वल टू महेंद्र, जो महेंद्र है वो अपनी नींद से जाग जाता है और जागने के बाद जब वो बाहर देखता है तो उसको एक डार्क क्लाउडी फॉर्म दिखाई देता है। डार्क क्लाउडी फॉर्म मीन्स एक कोई काली सी छवि, यानी बादलों जैसी कोई काली सी छवि उसके सामने प्रकट होती है, उसे दिखाई देती है। और उसको देख करके उसके क्या हो जाते हैं, पसीने पसीने छूट जाते हैं। इट मीन्स उसके पसीने छूट जाते हैं। और वाज इट अ घोस्ट, क्या वो जो सामने उसके जो सामने जो छवि थी, क्या वो कोई घोस्ट थी या भूत थी या क्या था। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जानते हैं कि आखिर वो काली छवि कौन थी कौन नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कह रहे हैं, The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites such as factories, bridges, dams and so on. तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है, जो कहानी है यहाँ पर, एक यंग कौन है, एक यंग नवयुवक है महेंद्र। और जो महेंद्र है, ये जो महेंद्र है ये इस स्टोरी को किसी गणेश नाम के पर्सन को क्या कर रहा है, सुना रहा है। और ये जो महेंद्र है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो जो है किसी कंपनी में, किसी फर्म में क्या है, वो एक सुपरवाइज़र है। क्या है, एक जूनियर सुपरवाइज़र है। और इस जूनियर सुपरवाइज़र का जो काम है, वो क्या काम है, इसका काम है कि अलग अलग तरह की साइट्स पे जा करके, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जा करके अलग अलग तरह के काम को देखना हो। और कंस्ट्रक्शन साइट्स कौन सी, जैसे फैक्ट्रीज़ की हुई, ब्रिजेस हुए, डैम्स हुए, और भी इसी तरह की बहुत सारी, वहाँ पे उनकी साइट्स पे जाना, वहाँ के उनके काम को देखना, ये इसका सारा काम होता है। और आगे कह रहे हैं, महिंद्रा जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। और जो महिंद्रा, यानी कि जो महेंद्र का जो काम था, जो जॉब था, उसका ये था कि जितने भी वर्क साइट पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी काम हो रहा है वहाँ पर, उस पर एक अपनी नज़र बनाए रखना, यानी उस पर सभी कार्यों को ध्यान से देखना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. तो देखिए, फिर ये जो महेंद्र था वो, उसका काम ये था कि वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर क्या करता रहता था, घूमता रहता था, जैसा उसके हेड ऑफिस के द्वारा उसको ऑर्डर किया जाता था। कभी कोल माइनिंग की साइट पे चला जाता था, कभी रेलवे ब्रिज की साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता था। तो इसी तरह से लगभग हर महीने में किसी ना किसी जगह इसका ट्रांसफ़र होता रहता था, कहीं केमिकल प्लांट पे चला जाता था, तो कहीं ना कहीं वो जाता रहता था। आगे आगे कह रहे हैं, ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। वो कह रहे हैं कि वो जो महेंद्र था वो बैचलर था, इट मीन्स अभी कुंवारा था, वो, उसकी शादी नहीं हुई थी, और उसकी जो ज़रूरतों की, जो उसकी जो ज़रूरतें थी वो ज़्यादा नहीं थी, वो एक नॉर्मल ज़रूरत थी, सामान्य जो ज़रूरत होती है वही ज़रूरत थी उसकी। क्योंकि शादीशुदा इंसान होता है तो उसकी कुछ ज़्यादा नीड्स होती हैं, लेकिन जो बैचलर होते हैं उनकी ज़्यादा नीड्स और नहीं होती हैं। आगे कह रहे हैं,
एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और वो अपने आप को हर तरह की किसी भी परिस्थिति में ढालने के क्या रहता था, यानी कि उस अपने आप को ढालने के एबल था, योग्य था, किसी भी तरह की परिस्थिति में वो रह लेता था। वेदर इट वॉज एन इल equipped सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, चाहे वो किसी भी तरह की परिस्थिति हो, चाहे वो उसे किसी पत्थर की खदान में रहना पड़ता हो, चाहे वो उसे किसी काम चलाओ तंबू में अपनी रात व्यतीत करनी पड़े या वहाँ रहना पड़े, वो हर जगह पे हर चीज़ों में बिल्कुल फिट हो जाता था, यानी कि रह लेता था, उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन उसके पास एक असेट यानी कि एक ऐसी संपत्ति थी, संपत्ति कहा गया है यहाँ पर ईश्वरन को, जिसका नाम क्या था, ईश्वरन। ईश्वरन कौन है स्टूडेंट्स, ये वही है जिसके बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था और जिसके नाम से ये चैप्टर है। तो ये जो ईश्वरन है एक तरह से महेंद्र के लिए असेट बताया गया यहाँ पे कि इट मीन्स उसके लिए क्या है, धन के समान है, असेट के समान है। क्यों है देखिए, क्योंकि और ये जो ईश्वरन है ये महेंद्र का कौन है, रसोइया है, उसका कुक है, उसके लिए खाना बनाता है, उसके घर के सारे काम करता है, ये है कौन, ईश्वरन। ये कह रहे द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। और ये जो कुक था, जो रसोइया था ईश्वरन, ये महेंद्र को से बहुत ज़्यादा अटैच था, और जहाँ जहाँ भी महेंद्र का ट्रांसफ़र होता था, जहाँ जहाँ भी महेंद्र जाता था, तो ये महेंद्र के साथ साथ उसके साथ साथ खुश होकर के महेंद्र के साथ ही हर जगह, उसके ट्रांसफ़र के साथ ही उसी के साथ हर जगह चला जाता था। और देखिए आगे कह रहे हैं, ही कुकड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। ये कह रहे हैं कि ये महेंद्र के लिए, ये जो रसोइया ईश्वरन था, महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, और रात के समय उसे क्या करता था, बातें किया करता था, इट मीन्स उसे गप्पे मारता था, और इवन रात के टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग विषयों पे उसको मंदड़ कहानियाँ सुनाया करता था। किसको कहानी सुनाया करता था, महेंद्र को, कौन, ईश्वरन। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, स्टोरी टेलर्स। आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नॉवेयर इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। ये कह रहे हैं ईश्वरन में एक बहुत ही एक अमेजिंग कैपेसिटी थी। किस चीज़ की कैपेसिटी थी, किसकी, सब्जियां पकाने की या बनाने की। और ऐसा भी यहाँ पे दिखाया गया कि वो उसके पास चाहे कुकिंग इंग्रेडिएंट यानी कि कुकिंग का कोई सामान नहीं होता था, मीलों मीलों तक कोई दुकान भी नहीं दिखाई देती थी, कुछ भी नहीं मिलता था, फिर भी ना जाने कहाँ से वो इन सब चीज़ों को अब ले आता था और बहुत ही सुंदर और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता था। यानी कि कहीं भी दूर दूर तक सब्जी की दुकान, किसी चीज़ की दुकान नहीं मिलती थी, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते थे, फिर भी ना जाने कौन सी इसके अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी थी कि अब सब चीज़ों को उत्पन्न कर देता था, ले आता था कहीं ना कहीं से, और कैसे ले आता था ये पता नहीं, और अच्छी खासी कुकिंग करता था, यानी सब कुछ बहुत अच्छे बनाता था। आगे कह रहे हैं, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc shelter at the new work place। तो ये कह रहे हैं कि वो जो है, जो भी सब्जी वगैरह लाता था, वो करीब एक आधे घंटे में उनको बना करके, बिल्कुल ताज़ी सब्जियों को बना करके बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी भोजन फटाफट से, किसी जैसे जिंक सीट के जिसके नीचे काम करते तो वहाँ पर फटाफट से उसको तैयार कर देता था। यानी कि बहुत ही एक आधे घंटे में ही वो जो भी वेजिटेबल्स वगैरह लाता था उसको बना करके फटाफट से रेडी कर देता था और बहुत ही टेस्टी खाना बना देता था। आगे कह रहे हैं, महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। तो महेंद्र सुबह जो है बहुत जल्दी उठता था, सुबह उठ के नाश्ता करके वो जो है अपने काम पे चला जाता था, और अपने साथ कुछ लंच के लिए क्या ले जाता था, फूड भी ले जाता था, लंच यानी कि अपने साथ अपने वो लंच भी ले जाता था, खाने के लिए कुछ भोजन ले जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड tidy up the set, wash the clothes, and have leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer of all the while। तो उसी जब वो महेंद्र जो है अपने काम पे चला जाता था लंच वगैरह लेकर के, तो उसके बाद में ईश्वरन भाई साहब क्या करते थे, उसका जो भी छप्पर था या जो भी था उन सभी को वो सही करते थे, उसके कपड़ों को धोते थे, फिर जो है कई जो बाल्टियाँ भर के वो फिर भाई साहब बहुत मज़े से आराम से नहाते थे, और फिर नहाने के बाद ये जो है क्या करते थे, प्रेयर भी करते थे, यानी प्रे भी करते थे, प्रार्थना करते थे। फिर उसके बाद में
इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, और फिर जब लंच टाइम हो जाता था तो आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, तो फिर वो सोने से पहले थोड़ी देर क्या करता था, पढ़ता भी था। और आगे, द बुक्स वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, और आगे कह रहे हैं पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरिस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल। तो आगे कह रहे हैं कि वो जो है तमिल, यानी कि तमिल लैंग्वेज की बहुत सारी अलग अलग तरह की जो बुक्स थी, थ्रिलिंग बुक्स थी, बहुत ज़्यादा रोमांचक करने वाली जो कुछ बुक्स थी उसके पास, उनको वो पढ़ता रहता था, और उसमें दिए हुए जो भी चीज़ें थी उनको वो इमेजिनरी करके ही क्या करता था, उनका वर्णन करता था काल्पनिक तरीके से, अपने मन ही मन में उन सभी का क्या करता था, एक तरह से उनको सभी को क्या करता था, उसको वर्णन करता था, उनका डिस्क्रिप्शन करता था, नैरेट करता था अपने ही आप में उन सभी को। आगे कह रहे हैं हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, और उसका जो खुद का भी जो डिस्क्रिप्शन था, यानी कि उसका जो खुद का भी जो क्या बोलते हैं, जो वर्णन करने का जो तरीका था, वो भी जो तमिल की जो बुक वो जो पढ़ता था उससे काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, प्रभावित होता, यानी उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था। आगे कह रहे हैं व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted, and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bussy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. तो देखिए वो कह रहे हैं कि वो जो ईश्वरन था, जो उसके ज़्यादातर जो भी वो डिस्क्रिप्शन देता था उसमें तमिल की जो झलक थी वो दिखलाई पड़ती थी, और वो अगर उसको ईश्वरन को अगर कोई छोटी सी बात भी बतानी होती थी तो वो ऐसे बताता था, ऐसे सस्पेंस और सरप्राइज क्रिएट करता था जैसे मानो वो सब कुछ सच हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं, जैसे मान ली उसको कहना है कि मैं जा रहा था और मुझे रास्ते में हाईवे पे एक उखड़ा हुआ पेड़ दिखाई दिया, तो वो इसको देखो कैसे कहता, वो अपनी आके आज जो भाव है उसको चढ़ा करके, और अपने जो गीस्चर्स वगैरह हैं, और उनको गीस्चर्स यानी कि जो हाव भाव हैं, हाथ पैरों के जो गीस्चर्स हैं, जो गीस्चर्स होते हैं, उनको इस तरह से क्रिएट करता था, दिखाता था, और ऐसे बताता था द रोड वॉज डेजर्टेड, क्या कह रहा था, यानी कि एंड आई वॉज अलोन, जो सड़क थी वो रेगिस्तानी सड़क थी, और मैं उस सड़क पे बिल्कुल अकेला था, और मैं जब जा रहा था अकेले अकेले धीरे धीरे मैं जा रहा था, तभी मैंने देखा कि सड़क पे बहुत बड़ा सा जानवर सड़क के बीचों बीच क्या है, लेटा हुआ है। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचता था, जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा, मुझे तो लगा कि आज ये कोई बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मैंने दिखाई तो एक टूटा हुआ पेड़ था। तो देखा स्टूडेंट्स किस तरह से वो बीच में इस तरह से सस्पेंस क्रिएट कर देता था कि लोगों को लगता था कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, जब नज़दीक गया तो ऐसे सस्पेंस क्रिएट करता था। और वो जो महेंद्र है, और वो महेंद्र जो है एक चेयर पे बैठ जाता था कि कैनवस की चेयर, तो उस पर बैठ करके उसकी इन कहानियों का क्या लेता था, आनंद लेता था, इनको आराम से सुनता था, बिना कुछ विरोध किए आराम से उनकी कहानियों को वो सुनता था, और उसको भी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, द लॉग्स आर hauled on the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahavat is not able to control them. After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. तो देखिए ईश्वरन आगे कहता है कि मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ ना, जिस जगह से मैं आता हूँ, वो स्थान जो है लकड़ियों के लिए, किसके लिए, टिम्बर के लिए, लकड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस है। और वो जो है वहाँ पर जहाँ पे मैं रहता, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा और घना सा जंगल है, और वहाँ पे जंगल में जो लकड़ियाँ काट के रखी जाती हैं, और हाथी जो है उसको हाथियों के द्वारा उसको फिर ट्रकों में लादा जाता है। कौन बता रहा है, ईश्वरन बता रहा है। और कहता है कि वो जो हाथी है इतने बड़े और विशाल और हष्टपुष्ट जानवर होते हैं कि जब वो कभी कभी मदमस्त हो जाते थे ना बहुत ज़्यादा, यानी कि जब अपने आप में ही जब मदमस्त हो जाते थे हाथी, तो उस पर बड़े बड़े जो महावत होते थे, महावत कौन होते स्टूडेंट्स, जो हाथियों को चलाते हैं और उनको राइड करते हैं,
तो महावत भी उन पर काबू नहीं पा सकते हैं, ऐसा वो बता रहा था। और फिर ऐसे बताते बताते जो है ईश्वरन जो है महेंद्र को फिर एक कहानी सुनाने लगता है, बताने लगता है। देखिए क्या कहानी सुनाता है वो, देखिए वो कहता है कि वन डे अ टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. तो देखिए वो कह रहा है कि जब वो स्टोरी सुनाने लगता है तो कहता है कि एक दिन की बात है, एक को जो है एक कोई मेल हाथी था, यानी कि मेल हाथी था। वो उन जो लकड़ियाँ जो ट्रक में जिससे पहुंचाई जाती थी, जब वो पहुंचाते थे हाथी पे लाद के, तो वहां से किसी तरह से वो वहां से भाग निकलता है। कौन बता रहा है ये? ईश्वरन कह रहा है कि एक दिन की बात है, उन लकड़ियों के बीच से हाथी जो है वहां से झाड़ियों को रोकता हुआ वहां से निकल के भाग निकलता है। और वहां से फिर जंगली बैलों की तरह सब टहनियों को इधर से अपनी मर्जी से सब चीज़ों क्या तोड़ता फोड़ता हुआ सब चीज़ों को वहां से निकल जाता है। और कहता है कि वो हाथी जो था ऐसा हो गया था जैसे मानो कोई पागल हो जाता है, इस तरह से वो हो गया था हाथी। और आगे कहता है कि फिर उसी के बाद में जो अपनी वो कहानी स्टोरी सुना रहता होता है, फिर वो इसी तरह से जैसे हाथी भागता है उसी तरह से हाथी की तरह एक्टिंग करते हुए उछलता कूदता हुआ, कभी उछल कूद करते हुए फर्श पे उछलने कूदने लगता है हाथी की तरह, और एक्टिंग करके हाथी की तरह एक्टिंग कर करके उसको बताने लगता है। और आगे कहता है द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, ही वुड कंटिन्यू। और वो कहता है कि वो जो हाथी था धीरे धीरे फिर देखते देखते वो हमारे शहर में पहुंच गया। और वहाँ पे शहर में पहुंचने के बाद वहाँ की जो सब चीज़ें थी, जो दीवारें थी, जो फैंस थे, उनको सबको माचिस की तीलियों की तरह क्या कर रहा था, तोड़ रहा था, सबको तोड़ तोड़ के फेंक रहा था। और आगे कंटिन्यू होकर कहता है इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्पेस्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स। फिर उसके बाद में वो वहाँ से निकल के कहाँ जाता है, मेन रोड पे आ जाता है। और वहाँ की जितनी भी स्टॉल्स होती है जो फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, सभी को क्या कर देता है, वो उसकी स्टॉल्स को और सबको स्मैश कर देता है, रौंद देता है, सभी को तोड़ फोड़ देता है। मड पॉट्स एंड क्लोथ, सब चीज़ों को चाहे पॉट्स हो चाहे क्लोथ्स हो, सबको क्या कर देता है, वो तोड़ फोड़ देता है। फिर उसके बाद में यानी तहस नहस कर देता है। फिर पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, फिर जो लोग हैं घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। और द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, फिर उसके बाद में जो वो हाथी है वो इसके एक स्कूल ग्राउंड में क्या होता है, फिर एंटर कर जाता है जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते थे, यानी बच्चे खेल रहे होते हैं। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और एक कैसे घुसता है, एक दीवार को तोड़ करके। ऑल द बॉयज रैनिंग टू द क्लास रूम एंड शट द डोर्स टाइट, सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम में भाग जाते हैं और अंदर से दरवाजों को बहुत टाइटली बंद कर लेते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और वो जो जानवर था बहुत तेज तेज घुटाने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और जो फुटबॉल गोल पोस्ट था उसको क्या कर दिया, उसको खींचने लगता है। और फिर उसके बाद में टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और जो वॉलीबॉल का नेट होता है उसको उखाड़ देता है। और फिर उसके बाद में किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट ऑफ फॉर वाटर, और जो वाटर से भरा हुआ जो ड्रम था उसमें लात मारता है, और लात मार के इसको क्या कर देता है, सब पानी को बिखेर देता है। अपरूटिंग द श्रब्स, और जो वहाँ की जो झाड़ियाँ होती हैं, जो ट्रीज जो भी झाड़ियाँ होती हैं, सबको क्या कर देता है, उखाड़ डालता है। और फिर उसके बीच में इसी बीच क्या होता है, देखिए मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और उसी दौरान सारे जो स्कूल के टीचर्स थे उस स्कूल की जो टेरेस थी उस पर जा करके उस पर चढ़ जाते। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से वो खड़े होकर के छत पे से टेरेस पे से अब यानी कि हेल्पलेसली ये सब चीज़ें तबाही, जो हाथी तबाही मचा रहा था, उन सब चीज़ों को क्या कर रहे थे, वो लोग देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ साउल बिलो ऑन द ग्राउंड, और वहाँ पर उस हाथी के बीच कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं था, सब लोग भाग गए, कोई कमरे में बंद हो गया, कोई छत पे चढ़ गया था, और नीचे ऊपर अपनी छत पे चढ़ के और कमरों में से उस हाथी सभी लोग हाथी का तमाशा देख रहे थे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन एंड सडनली डिसअपीयर्ड, और जो गलियाँ थी पूरी तरह से क्या हो गई थी, खाली हो गई थी। और वो जो गलियाँ थी ऐसे खाली हो गई थी जैसे मानो कि उस पूरे शहर में कोई रहता ही नहीं हो, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इस तरह से वहाँ की सारी गलियाँ खाली हो गई थी। फिर आगे कहता है आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और वो कह रहा है कि उस टाइम पे मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था, जूनियर क्लास यानी कि करीब 4th 5th में पढ़ रहा होगा। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और इस पूरे ड्रामा को अपनी छत पे से देख रहा था। आई ग्रैब्ड अ केम फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द ओपन। फिर उसके बाद में कह रहा कि जो है मैं सारी चीज़ों को ऊपर से देख रहा था, तभी अचानक से मैंने जो है एक टीचर के हाथ से उनकी छड़ी छीनी, और छड़ी लेकर के मैं सीढ़ियों से उतरता हुआ सीधे नीचे आंगन में
आ गया हाथी के सामने। अब देखते हैं ईश्वरन हाथी के सामने आकर के क्या बताता है क्या नहीं। वो कह रहे हैं, आगे कहते हैं कि द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेकिंगली swung a branch of tree which it held in its trunk। और कह रहे हैं कि जो है फिर वो एक अध्यापक के हाथ में से डंडी लेके नीचे आ गया, और फिर उसके बाद में जब वो जैसे हाथी के सामने आया तो हाथी जो है उसको देख करके चिढ़ाने लगता है, और उसको डराने के लिए वो कहता है कि मुझे को डराने के लिए हाथी ने जो है अपनी सूंड में एक टहनी पकड़ रखी थी, और टहनी पकड़ के हिलाता इधर इधर करके चिल्लाने लगता है, चिंगाड़ने लगता है। फिर उसके बाद में वो कहता है कि इट स्टम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट। फिर उसके बाद में उसने जो है अपने जो पाँव थे, पाँव को धरती में मार के खूब सारी धूल मिट्टी उड़ा देता है। और फिर जो है इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ये सब जो नज़ारा था बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाला था और बहुत ही डरावना था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ा, स्टिक इन हैंड, और अपने हाथों में छड़ी ले रखी थी मैंने। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। और जो लोग थे वो जो है इस पूरे सीन को बिल्कुल क्या हिप्नोटाइज होकर के कैसे देख रहे थे, हिप्नोटाइज होकर के, जैसे कि उनका जन की सिटपिट्टी गुम हो गई हो, इस तरह से सारे नज़ारे को क्या कर रहे थे वो लोग देख रहे थे। और फिर द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। और फिर वो जो हाथी था वो मेरी तरफ बिल्कुल अपनी लाल लाल आंखों से क्या करता है, देखता है, और बिल्कुल जो है मेरी तरफ दौड़ चला आता है। इट लिफ्ट इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। उसने अपनी जो ट्रंक थी, उसकी जो ट्रंक थी, जो टहनी जो थी, उसने उसको उठाया और मेरी तरफ तेजी तेजी से क्या करने लगता है, चिंगाड़ने लगता है। अपनी सूंड को उठा करके वो उसकी तरफ क्या करने लगता है, चिंगाड़ने लगता है। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed। फिर उसके बाद में कहता है कि फिर जो है वो फटाक जब जैसे ही वो मेरी तरफ सूंड उठा करके मेरी तरफ चिंगाड़ता है, और मैं भी उसी टाइम उसकी तरफ अपनी पूरी ताकत के साथ मैं उसकी तरफ आगे बढ़ता हूँ, और मैंने डंडे से उसके नाखूनों पे बहुत ज़ोर से मारा। और जैसे मैंने उसकी जो नाखूनों बहुत ज़ोर से मारा तो मेरी एक ही डंडी में वो हाथी जो था धरती पे नीचे आके बेहोश होकर के गिर गया, और उसको कपकपी आई, और कपकपी में नीचे आकर के वो गिर गया और उठा ही नहीं। मेरी एक ही डंडी में मैंने उसको मार के नीचे गिरा दिया। किसको? हाथी को। कौन गिरा? ईश्वरन। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। फिर इसी टाइम पे जो ईश्वरन होता है उस स्टोरी को वहीं पे आधा अधूरा छोड़ देता है, और छोड़ करके कहता है कि आगे कहता है आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। वो कहता है कि मैं अभी जो है गैस जला करके और डिनर तैयार करके अभी आता हूँ। और आगे कह रहे हैं कि वो जो महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। और जो महेंद्र था जो कि उसकी स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था, वो बेचारा आधा अधूरा कहानी सुनकर कि क्या रह जाता है, वहीं पे ही अधूरा उसकी कहानी अधूरी सी रह जाती है और वेट करता है। When he returned, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने फिर ईश्वरन ने आगे की स्टोरी को कंटिन्यू नहीं रखा। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। महेंद्र उसको रिमाइंड भी कराता है कि भाई अभी तेरी स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो रह गया है। When a veterinary doctor was summoned to revive the animal, Ishwaran would struck causally. 2 days later, it was led away by its mahavat to the jungle। फिर उसके बाद में ईश्वरन कहता है कि फिर क्या था, फिर उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर जो एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो आते हैं वहाँ पर, उसको फिर अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जा करके फिर उसके बाद में उसका इलाज होता है, और 2 दिन बाद वो ठीक हो जाता है। फिर 2 दिन बाद जो महावत उसको लेकर के अपने घर चला जाता है। बस खत्म स्टोरी यहीं पे। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। फिर जो है वो पूछता है, महेंद्र उससे पूछता है, अरे भाई ईश्वरन अच्छा एक बात बता, आखिर तूने जो हाथी को जो है कैसे गिरा दिया नीचे, कैसे मारा, कैसे उसको नीचे गिरा दिया। तो फिर वो कहता है इट हैज़ समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, आई थिंक सर, कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर। इट टेम्पोरली पैरालाइजेज द नर्व सिस्टम यू सी। वो कह रहा है कि सर इसमें कोई ख़ास जो वो थोड़ी नहीं है, ये तो मैंने कुछ जापानी कला सीख रखी थी, जूडो कराटे सीख रखी थी, जिसमें जो है मैंने कहीं पढ़ा था किसी बुक में, उसी को मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, और जो है उसमें लिखा हुआ था, मैंने उसके सीधे जो नर्व सिस्टम होता है उस पर जा करके मैंने एक प्रहार किया, और एक उसमें वो क्या हो गया, पैरालाइज होकर के वो नीचे गिर गया, जैसा कि आपने देखा। आगे कह रहे हैं नॉट अ डे पास्ड without Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense।
सस्पेंस। हाँ, आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं एक भी दिन ऐसा नहीं बीता था जिस दिन ईश्वरन जो है उसको कोई ना कोई ऐसी ही थ्रिलिंग स्टोरी ना सुनाता हो। और आगे कह रहे हैं यानी कि एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस वाली स्टोरी ना सुनाता हो, हर दिन ऐसी स्टोरी सुनाया करता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर। तो चाहे उसकी स्टोरी चाहे कैसी भी हो, चाहे यानी कि वो विश्वास करने योग्य हो या ना हो, लेकिन महेंद्र जो है उसकी स्टोरीज को सुनता था, उसको सुनने में बड़ा ही मज़ा आता था, क्योंकि ईश्वरन के जो स्टोरी सुनाने का जो तरीका था, जो ढंग था, बहुत ही अजीब था, बहुत ही अच्छा था। और इस वजह से यानी इट मीन्स ईश्वरन की वजह से ही महेंद्र को कभी भी अपने कमरे में किसी टीवी वीवी की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि टीवी का सारा एंटरटेनमेंट ईश्वरन ही उसको दे देता था। आगे देखते हैं। One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicious delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." वो कहता है कि श्रीमान जी आज जो है, वो कहता है कि एक सुबह की बात है जब महेंद्र जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो ईश्वरन उससे पूछता है कि श्रीमान जी आज क्या रात में मैं डिनर में कुछ स्पेशल चीज़ बनाऊँ खाने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि आज का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा क्या है, शुभ है, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। क्यों? अगर इस बात करें दिन की, तो पर इस दिन की परंपरा के अनुसार आज के दिन हम अपने जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्माओं को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट पकवान तैयार करते, स्वादिष्ट भोजन बनाते, इसलिए आज मैं कुछ स्पेशल भोजन बनाऊँ, ऐसा वो पूछता है। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. और फिर आगे कह रहे कि उस रात को फिर जो है महेंद्र ने, जो ईश्वरन ने बहुत ही स्वादिष्ट जो भोजन बनाए थे उसका क्या किया, एंजॉय किया, और उसके इस काम की यानी कि उसके इस कुकिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, प्रशंसा की, और बहुत ही ज़्यादा वो हैप्पी था। और तभी अचानक से देखिए क्या होता है, तभी अचानक से जो है, जो ईश्वरन है उस दिन उसको भूत प्रेतों की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। अब देखिए वो जो है महेंद्र को भूत प्रेतों की कहानी सुना रहा है। अब देखते हैं किस तरह की कहानी उसको वो सुनाता है। चलिए आगे देखते हैं। वो कह रहा है, "You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground." ही स्टार्टेड। और वो कहता है कि सर क्या पता है आपको श्रीमान जी कि जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये जो जगह है पहले जो है पूरा का पूरा जो एरिया था ना, ये जो है पहले एक शमशान भूमि थी। क्या थी? एक बरियल ग्राउंड, यानी ब्यूरियल ग्राउंड होता है, शमशान भूमि थी, शमशान वाली जगह थी। और फिर उसके बाद में वो कहता है कि हाँ, he started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. फिर उसके बाद में जो महेंद्र है उसके भोजन को करने के बाद में वो जैसे भोजन करता है तो फटाक से एक ख्वाबों की दुनिया में डूब जाता है, यानी कि जैसे भूत प्रेतों की स्टोरी बताना शुरू करता है उसकी स्टोरी में वो गमगीन हो जाता है। और फिर आगे कहता है, "I knew on the very first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones." ईश्वरन continued। फिर वो कहता है कि मैं तो ये सारी बातें उसी दिन से जानता था जिस दिन जब हम यहाँ पे आ रहे थे, तो रास्ते में मुझको बहुत सारी क्या मिलती है, बहुत सारी उसको रास्ते में ह्यूमन स्कल्स यानी कि मानव की जो खोपड़ी होती है, हड्डी खोपड़ी मिलती है, और लोगों की कंकाल और हड्डियाँ मिलती है, और अभी भी मुझको बहुत सारी यहाँ पर खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिली। ईश्वरन इस तरह से आगे बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं वो, He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. फिर उसके बाद में जो है आगे जो है, और आगे वो बढ़ता है और आगे जो है उसको फिर भूतों की कहानियाँ बताना शुरू कर देता है, और कहता है, उसको बताता है कि बताता है कि मुझे कभी कभी रात में क्या है, घोस्ट दिखाई देते। क्या दिखाई देते? घोस्ट दिखाई देते, भूत दिखाई देते हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर। और वो कहता है कि श्रीमान जी मैं इन सब चीज़ों से इतनी आसानी से नहीं डरता हूँ। आई एम ए ब्रेव, और आगे कहता है आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ, बहादुर यानी कि एक बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपियर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन वो कहता है फिर आगे, लेकिन एक स्त्री की आत्मा मैंने देखी थी जो पूर्णिमा वाले दिन आधी रात को यहाँ पर दिखाई देती है।
और बताता है कि वो जो औरत होती है, जो भूतनी होती है, कैसी थी। उसने कहा कि मैंने पूर्णिमा की रात को एक औरत देखी थी, एक भूतनी देखी थी यहाँ पर। और बताता उसका तो आगे बताता है, इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिप्ड फेस लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फुट इज इन इट्स आर्म। और बताता है कि वो जो औरत है वो बहुत ही बदसूरत है, यानी कि बहुत ही बदसूरत टाइप की औरत है। उसके बाल जो है बहुत ही उलझे हुए रहते हुए, उसके बाल जो है बहुत उलझे हुए थे, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने अपनी गोद में, और उसने अपनी गोद में एक मरे हुए बच्चे के कंकाल को, यानी कि मरे हुए बच्चे के कंकाल की हड्डियाँ को ले रखा था। उसने अपने गोद में एक मरे हुए कंकाल बच्चे की कंकाल ले रखी थी, उसको उसकी हड्डियाँ ले रखी थी। और जैसे ही महेंद्र ये सब सुनता है, महेंद्र shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Swaran. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. और महेंद्र जो है उसकी इस बात को सुन करके जो है काँप जाता है, और काँप करके कहता है कि तुम पागल हो गए स्वरन, मूर्ख हो बिल्कुल। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बेवकूफ पागल ऐसे कहते कोई। ये जो तुम सारी चीज़ बता रही है सिर्फ एक इमेजिनेशन है, तुम्हारी कल्पना मात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी जो है अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ठीक करो, और अपने माइंड को भी ठीक करो, फालतू की बकवास कर रहे हो तुम। और फिर जो है बेचारा वो सोने के लिए चल देता, उसका कमरा छोड़ करके सोने के लिए, आराम करने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद में देखते आगे क्या होता है। ही हाँ, ये तो हो गया। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर नाइट, और सोने के लिए चला जाता है। और फिर एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू स्कल्प फॉर, और लगा कि उसे अब जो है ईश्वरन कुछ दिनों तक शांत रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो होती है और उठता है, देखता है कि वो जो है ईश्वरन जो है बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल प्रसन्न था और खुश था, और जैसे अपने आप को पहले की तरह जैसे बात करता था वैसे ही बातचीत कर रहा था। ये सब देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाता है। आगे, from that day on, Mahinder, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. फिर उसके बाद से जब भी जो है महेंद्र सोने के लिए जाता था अपने बिस्तर पे, तो उसको अजीब सी बेचैनी होती रहती थी, और रात में वो अपने बिस्तर से उठ करके सामने वाली खिड़की से, जो सामने उसकी खिड़की थी, वहां से बाहर की तरफ देखता था, अंधेरे में झांका करता था, देखता था कि उसे लगता था कि कोई कोई बाहर तो है नहीं, ऐसी उसको फीलिंग्स आने लगी थी, और ऐसे ही बाहर वो देखता था, झांकता था। और किस लिए वो बाहर की तरफ झांकता था कि ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन इट्स विकनिटी। और इसलिए वो झांकता था बाहर देखने के लिए कि ऐसी कोई छाया तो उसके आसपास या बाहर की तरफ तो नहीं घूम रही है। लेकिन बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उसको सिर्फ बाहर जब वो झांकता था तो उसको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था, और दूर दूर तक बस फैक्ट्रियों की लाइट ही उसको दिखाई देती थी, जलती हुई और टिमटिमाती हुई। आगे, ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। और उसको जो पूर्णिमा की रात की जो बाहर की जो रोशनी होती थी, दूधिया रोशनी, उसको वो देखना हमेशा बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन्स स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। लेकिन जब से उस दिन से उसने ईश्वरन की वो भूत वाली स्टोरी सुनी थी, जो एक जो भूतनी वाली स्टोरी सुनी थी, जो अपने गोद में एक मरे हुए बच्चे को लेकर के खड़ी थी, जब से उसने वो बात सुनी थी उसके मुंह से, तब से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उस दिन वो पूर्णिमा की रात को बाहर अपने विंडो से बाहर झाँक करके देखे। आगे आगे कह रहे हैं वो, वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात की बात है, महेंद्र जो है अचानक से जग जाता है, और उसके विंडो के नज़दीक से, उसकी खिड़की से के पास से ही किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसको क्या, उसको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, और उसके रोने की आवाज़ को सुन करके वो जग जाता है। और ये जो आवाज़ थी उसके विंडो के नज़दीक से आ रही थी। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड द फॉर माइस। शुरू में तो उसको लगा कि जैसे कोई बिल्ली होगी या कोई बिल्ली है जो कि चूहे को पकड़ने के लिए झपट्टा मार रही है। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा वैसी हो गई थी कि, और उसे आवाज़ जो थी, उस आवाज़ से उसे पता चला कि ये जो साउंड है, जो आवाज़ है, किसी कैट की नहीं बल्कि किसी मानव की लगती है। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. और फिर उसे उत्सुकता हुई कि वो जो है बाहर की तरफ देखे, झाँक करके देखे, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं कोई बाहर कोई ऐसी कोई छाया ना हो, कोई चीज़ ना हो जो कि उसको पकड़ ले। फिर
Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of a moonlight outside. तो फिर जो है वो जो है, हाँ, उसे लग रहा था कि धीरे से उठते हुए वो खिड़की से बाहर फिर वो मूनलाइट में झांकने की कोशिश करता है, बाहर देखता है. देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लंचिंग अ बंडल. ज़्यादा दूर पर नहीं, तभी उसको एक बहुत ही वहाँ पर एक सामने एक एक डार्क छाया सी दिखाई देती है, जिसने कि अपने हाथों में, अपने उसमें हाथों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई गट्ठर ले रखा हो. महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो, panting. As he gradually recovered from the ghostly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestions, something that his subconscious had played on him. ये सब देख करके महेंद्र को पसीना आने लगता है, यानी कि ठंडा पसीना आ जाता है, और वो हाफने लगता है और बहुत बुरी तरह से डर जाता है, और डर के मारे जाकर के वापस अपने तकिए पे गिर जाता है, यानी अपने तकिए पर जा लेटता है. और फिर धीरे धीरे अपने आपको इस जो उसने जो भी ये व्यू देखा था, जो नज़ारा देखा था, उससे धीरे धीरे अपने आप को उभारने की कोशिश करता है. अपने मन को समझाता है कि ये शायद उसके मन का कोई भ्रम था, या कोई ट्रिक, कोई जो है किसी तरह का कोई ट्रिक था या भ्रम था, इस तरह से अपने आप को समझाता है. By the time he had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. सुबह जब वह उठा और नहाया, फिर नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद जब वो अपने कमरे से बाहर आया, तो रात की ये जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो भी ये घटना थी उसके साथ जो घटी थी, उसके मन से अब वो पूरी तरह से निकल चुकी थी, उसके मेमोरी से निकल चुकी थी. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विच इज़ लंच पैकेट एंड इज बैग. फिर उसके बाद में उसके सामने ईश्वरन, वही सामने जो है, जैसे अपने गेट से बाहर निकलता है, कमरे से बाहर, ईश्वरन दरवाजे पर आकर के उसको ग्रीट करता है, यानी उससे नमस्कार बोलता है, और फिर उसको उसके जो खाने का जो पैकेट था, जो भोजन था, और उसका जो बैग था, उसको वो पकड़ाता है, थमाता है. फिर just as Mahendra was stepping out, Iswaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the footies in his arms? You were so angry with me for imagining things." फिर वो कहता है कि, और जैसे ही ईश्वरन जो है आगे जाने के लिए बढ़ता है, कदम बढ़ाता है, तो वो हंसता है और बोलता है, "श्रीमान जी, मैंने आपको उस दिन वो भूतनी की बात सुनाई थी ना, वो जो औरत थी भूतनी, उसकी बात सुनाई थी ना, जो अपने हाथों में बच्चा लेके खड़ी थी, जो जिसकी वजह से आप जो है मुझसे नाराज़ हो गए थे." तो फिर उसके बारे में कहता है कि ईश्वरन हंस करके कहता है, "अच्छा." तो फिर उससे आगे कहता है कि जो उस दिन की याद है ना, वो भूतनी जो थी. फिर आगे कहता है कि हाँ, जिसकी वजह से आप नाराज़ हो गए थे. "आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम." मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी कल रात में, जो कि आपके कमरे के बाहर विंडो की तरफ से आ रही थी. उसकी आवाज़, रोने की आवाज़ आ रही थी, ऐसे ही उसके विंडो, आपके कमरे के बाहर के विंडो से उस भूतनी की आवाज़ आ रही थी. A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Iswaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. फिर उसके बाद में जैसे ही ईश्वरन ने बात उसको बताई और उसको बतानी शुरू की, और वो जो महेंद्र था भाई, वो तो पूरी तरह से कांपने लगा, उसकी कपकपी शुरू हो गई. फिर उसने जो है ईश्वरन की पूरी बात को सुनने का भी इंतजार नहीं किया, फटाफट से ऑफिस जाता है, और ऑफिस जा करके अपना जो है रेजिग्नेशन दे देता है, यानी कि त्याग पत्र दे देता है. और उसी दिन, अगले ही दिन, उसको वो उस भूत वाले स्थान को छोड़ करके जाने की, वहाँ से वो डिसाइड कर लेता है कि उसको छोड़ करके वो चला जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये स्टोरी हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाती है, ये चैप्टर फिनिश होता है. तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे किस तरह से ईश्वरन जो है महेंद्र को डराता है, और उसको उसके सपने की जो बात होती है, जो रात में जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, वो अगले दिन आकर के उसे बताता है कि मैंने आपके विंडो के बाहर से उस भूतनी की आवाज़ सुनी थी. तो स्टूडेंट्स, आपको इससे कुछ सस्पेंस क्रिएट नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता वो कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि ईश्वरन ही था, जो किसको डरा रहा था. ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमारे चैप्टर फिनिश है. इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश होता है. ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा. और एक बार और आप लोग खुद रीड कीजिएगा और इसको सुनिएगा, और जब आप सुनेंगे इसको दोबारा से, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे होम.